हाय फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने पिछले क्लासेस में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम किसको कहते हैं, इक्वेशंस किसको कहते हैं, और वो इक्वेशन लीनियर कब होता है, उसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं और उसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं। जैसा अभी हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जब हम बात करते थे तो वो लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल्स, उसमें दो वेरिएबल्स होते थे, वो लीनियर होता था, यानी कि वो इक्वेशन का डिग्री 1 होता है और उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। और जब हम इसकी सॉल्यूशंस की बात किए थे तो इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जैसा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के केस में हमने देखा था कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, वैसा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के केस में इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इनफैक्ट हमने ये भी देखा था कि जो हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन और उस स्ट्रेट लाइन पे, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट ये इसके सॉल्यूशन होंगे। हर एक पॉइंट यानी कि इस स्ट्रेट लाइन पे वैसे तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स लाई करेंगे, तो वो सारे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स पे जो x और y के वैल्यूज होंगे वो इसका सॉल्यूशन होगा। ये अभी तक हमने देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि यदि हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म करना हो पैरेलल टू y एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस तो वो भी हमने निकाला था। अब हम देखते हैं कि कुछ इक्वेशंस जो वैसे तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, पर उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। और हाँ, इनके सॉल्यूशंस के मेथड हमने देखे थे कि हमने इसको सॉल्व, अगर अलजेब्राइकली सॉल्व करना है तो इसका जो सॉल्यूशन था वो नॉर्मली हम 3 मेथड से सॉल्व कर पा रहे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 3 मेथड से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर पा रहे थे। तो अभी हम देखते हैं कि यदि कोई इक्वेशन डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं और फिर हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं जल्दी से इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जैसे हमारे पास एक पेयर ऑफ इक्वेशन है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 12 और दूसरा इक्वेशन है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। तो इस दोनों इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में पहले रिड्यूस करेंगे और फिर उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि यदि हम let us put 1/x is equal to p and 1/y is equal to q in above equations। तो आप देखिए इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, अगर ये मान लो कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 में 1/x को यदि हम p पुट कर दें और 1/y को यदि मैं q पुट कर दूं तो फाइनली इक्वेशन 1 कैसे रिड्यूस हो जाएगा। इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 12 और 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा एक इक्वेशन 3 बन गया। और यदि मैं इस इक्वेशन 2 में
इक्वेशन 2 हमारा क्या बन रहा है, 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2। अब इसमें हम 1/x को p पुट कर रहे हैं, तो 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 4। तो अब यदि मैं इस इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखूं तो इसमें दो वेरिएबल्स p और q हैं और ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर बन चुका है। तो हमने 1 और 2 को रिड्यूस कर लिया है इक्वेशन 3 और 4 में कुछ वैल्यूज़ को पुट करके, और ये कंसीडर किया कि 1/x इज इक्वल टू पी और 1/y इज इक्वल टू क्यू। अब ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है ये इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 निकाला है वो इक्वेशन हम यहाँ लिख रहे हैं 2p + 3q इज इक्वल टू 12 और 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। तो जैसा हमने पिछली क्लासेस में देखा था जो 3 मेथड, उसमें से किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि मैं एलिमिनेशन मेथड्स के इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं और मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, 8p + 12q इज इक्वल टू 48, और ये इक्वेशन जो है वो बन जाएगा 15p माइनस 12q इज इक्वल टू -6। और यदि मैं इसमें से इसको जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 23p इज इक्वल टू 48 माइनस 6, यानी कि कितना हुआ 42। तो दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 42/23। अब ये p को हम इसमें किसी भी क्वेश्चन में यदि पुट कर लें, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 3। तो क्या हमारा इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 क्या है, 2p + 3q इज इक्वल टू 12। p का वैल्यू आ चुका है और 3q इज इक्वल टू 12 माइनस 2p। दिस इम्प्लाइज, या यहीं पे अगर करूँ 12 माइनस 2 इंटू 42/23, 12 माइनस 84/23, और दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल टू 12 माइनस 84/23 इंटू 1/3। इसको आप सॉल्व कर लेना, इससे मेरा p और q का वैल्यू आ गया। अब हमने पहले क्या कंसीडर किया हुआ था, x इज इक्वल टू 1/x, p हमने जो लिया था वो तो 1/x था, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/p। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हुआ 23/42। उसी तरह से हमने y इज इक्वल टू 1/q आएगा, q के वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो y का वैल्यू भी आ जाएगा। तो हमने एक इक्वेशन जो कि पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं था, उसको हमने कन्वर्ट किया एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और रिड्यूस करने के बाद उसको हमने सॉल्व किया, और जो वो उससे हमें एक वैल्यू आया उससे हम ओरिजिनल x और y का वैल्यू डिड्यूस कर पाए। तो ये बहुत ही आसान है, नॉर्मली किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, जो 3 मेथड्स हमने पिछले क्लास में सीखा था। ठीक है।